पिछले 2 सप्ताह से लगातार बिहार की राजनीति के गलियारे में, जो भीतर खाने में, जो एकदम कहा जाता है कि बेडरूम में जो खबरें हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वो हम कानाफूसी के माध्यम से खबर में लेकर के आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के नेता आपस में जो बातचीत करते हैं, और ये बात इस मकसद से की जाती है कि किसी तक पहुंचे नहीं, लेकिन कानाफूसी है हुजूर, दीवारों के भी कान होते हैं, तो क्या हमारे कान वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं? हम कानाफूसी में ऐसी बातें लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से कही गई बातों का एक अंश होता है, जो आने वाले बिहार की राजनीति का कहीं ना कहीं आईना जरूर बन जाता है। ऐसी ही बात हम लेकर के आपके सामने आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी के बयानों को बहुत सीरियस नहीं लिया जाता है। राजनीतिक गलियारे में जीतन राम मांझी के बयानों को महत्व तो नहीं दिया जाता। अगर महत्व तो दिया जाता तो कब का महागठबंधन में 2020 से पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई होती। 2 साल के लगभग शासन में एनडीए भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना चुकी होती, और फिर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए बन गई होती। लेकिन उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है। इस बार तो जीतन राम मांझी के साथ और कई लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक्शन बड़ा हो गया है। और महागठबंधन में इतने सारे दलों का, आधा दर्जन से ज़्यादा दलों का भीड़ कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी, सफोकेशन हो रहा है। खास करके 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। जैसे कांग्रेस खेमा बदल नहीं सकती है, या तो उसे अकेले लड़ना होगा या महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने होंगे। और ये सारा खेल चुनाव को लड़ने के लिए और सीटों के बंटवारे के लिए ही होता है। 2020 में ऐसा लगा था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उसका संबंध खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को अंततः 70 से ज़्यादा सीटें दे करके राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन को बचाया, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी निकल गए थे। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पासा फेंका है कि बहुत सारी बातें धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगी है, और कई लोग आकर्षित होकर के उधर जा रहे हैं। आप जुआ का खेल जानते ही होंगे, 10 रुपया लगाइए 100 रुपया पाइए, इस लालच में आप लगाते चले जाते हैं। 100 रुपया आता है कि नहीं आता है, लेकिन हजारों आपके चले जाते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में पासा फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये बार बार बता करके कि हमारे पास 40 सीटें हैं, कम से कम 16 सीटें तो हम जो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो किसी को भी देकर के अपने पाले में ला सकते हैं। इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने अब अपना पुराना वाला एक्शन शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ वो एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए का हिस्सा डायरेक्ट नहीं थे, बल्कि नीतीश कुमार के साथ उन्हें एनडीए में जगह मिली थी। जिस तरह से मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जगह मिली थी, उस समय भी लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के हमलावर रहे थे। नतीजा आपके सामने है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग है। अब वही काम महागठबंधन में लगातार कर रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, दोनों पर हमलावर बराबर बराबर हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर के बड़ी बात कही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने झेंपने लगे थे और कहा था कि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सुधाकर सिंह मामले में एक बार फिर से जीतन राम मांझी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दे दी है, और ऐसा किया है कि तेजस्वी यादव का सारा अक्ल जो है जहुआ गया है। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, ये उन पर दबाव लगातार बनता जा रहा है, और सुधाकर सिंह मामले को तूल देने के लिए सभी तैयार हैं। हालांकि सुधाकर सिंह ने जो कम मकसद था, उनका मकसद पूरा हो गया है। सुधाकर सिंह से ज़्यादा अब जदयू के लोग अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने ये सलाह देने की कोशिश की है कि गठबंधन धर्म क्या होता है, अब इसमें भी कहा जा रहा है कि सूप हंसे चलनी के, यानी जीतन राम मांझी लगातार जिस तरह के बयान देते रहे हैं, और वो जीतन राम मांझी यदि सुधाकर सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं, तो ये बात निश्चित रूप से चिंताजनक और सोचनीय जरूर है। ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में जो चल रहा है, जो धड़क रही है आग,
उसमें जीतन राम मांझी ने घी डालने का काम किया है। और देखना दिलचस्प होगा कि ये कितना धधकता है। क्या 14 तारीख तक इस आग को जीवित रख करके और घी डाल करके धधकाने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। और ऐसी स्थिति में सब कुछ अपना दांव पर लगा करके तेजस्वी यादव इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तो क्या उनके लिए भी रास्ते अलग दिशा में जा रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने जिस तरह का बयान दिया है और जिस तरह से दबाव बनाया है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबक जरूर है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कानाफूसी में आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।